जीवन के पिछले 6 वर्ष कठिन संघर्षों के दौर से गुजरा। जब कैंसर जैसे पीड़ित रोग से मेरी पत्नी जूझ रही थी, तो मुझे एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों ने अकेले में सलाह दी कि आप इनके जीवन में कोई भी हताशा निराशा की बातें ना आने दीजिए और जीवन में हास्य विनोद को बनाए रखिए। कभी एहसास ना होने दो कि इनको बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है और उसका अंत क्या होगा। और यह बात मैं गांठ बांधकर अपने मन में रख लिया। और जब मैं गंभीर परिस्थितियों में भी जब अस्पताल में होता था पत्नी के साथ, तो हास्य विनोद करने से कभी नहीं चूकता था। एक चुटकुला उन दिनों फेसबुक में मैंने कहीं देखा कि पत्नियां जो हैं, चाहे जितनी गंभीर बीमार हो, अगर उन्हें ज्वेलरी शॉप ले जाओ और उनकी मनमाफिक ज्वेलरी खरीद दो तो बीमारी तुरंत भाग जाती है। और मैंने यह बात यूं ही अचानक एक दिन शाम को जब अपने लॉज में बैठा था, गेस्ट हाउस में, तो मैंने कहा अच्छा कि काम किया जाए, डॉक्टरी इलाज तो चल ही रहा है, मैं सोचता हूँ कि ज्वेलरी शॉप अगर तुम्हें ले चलूँ आज भुवनेश्वर के, कुछ ज्वेलरी खरीद लो, मैं पैसे लेके आया हूँ, कुछ काफ़ी पैसे हैं। तो वो बोली इससे क्या होगा। हमने कहा नहीं, मैंने सुना है, देखो फेसबुक में किसी ने कहा है कि पत्नी अगर बहुत दिनों से बीमार है, उसका मिजाज बिगड़ा हुआ है, तो आप उसे ज्वेलरी शॉप ले जाओ। हंसने लगी वो भी। बोली ऐसी बात नहीं है भाई, हाँ ज्वेलरी शॉप तुम ले चलो वो अलग बात है, लेकिन बीमारी का उससे कोई संबंध नहीं है। और वो हंसने लगी, मैं भी हंसने लगा। मेरा तो उद्देश्य उसे हंसाना था। तो इस तरह जीवन में छोटी छोटी बातों को मैं हमेशा उसके सामने खुशियों को, आर्टिफिशियल खुशियों को भी लाकर खड़ा कर देता था। हाँ, चिंता तब होती थी जब मैं अकेले बाहर जाता था, तो मुझे पता था सच्चाई क्या है। तो वहाँ जितने मंदिर थे वहीं बैठता था और बड़ी शांति मिलती थी। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि मुसीबत और संघर्ष के बीच भी हास्य विनोद को कभी मत छोड़िए। ये भी जीवन का एक बहुत अपरिहार्य अंग है। और मेरी बात आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे तो वो भी आपको कहेगा हाँ हाँ भाई, हंसी खुशी रहा करो, तभी मेरी दवा भी तुम्हें काम आएगी। धन्यवाद भाई।